आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल नोमोलॉजी के इस चैनल पर आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो बनाई थी कि ये क्रिसमस का इतिहास क्या है, और उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए और बहुत सारे लोगों ने है ना कुछ कमेंट किए, कुछ है ना अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें भी बोली। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद हमने एक दूसरी और वीडियो बनाई थी, क्योंकि क्रिसमस मंथ है इसलिए मुझे ये क्रिसमस से संबंधित कुछ वीडियो बनाने के लिए परमेश्वर ने प्रेरित किया। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप क्रिसमस पर भी कुछ वीडियो बनाएं। आपके न्यूमेरिकल तो आप बताते ही हैं, शायद दूसरी चीज़ें भी आप बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसी क्रम में मैंने इसको शुरू किया कि ताकि आप लोगों को क्रिसमस से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें पता चल जाएं और आप उसका ज्ञान रख सकें कि हम जिस परंपरा के तहत हैं और जिस विशेष बातों को हम मानते हैं उनका क्या महत्व है और वो कहाँ से शुरू होती हैं, ये इतिहास में आती हैं। उसी क्रम में जब ये सब वीडियो बना रहे थे तो कुछ बहुत सारे कमेंट आए और बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किया, और कुछ मेरे बहुत करीबी मित्र रहे हैं उन्होंने भी कहा, और कुछ जो आप लोग जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी, कि क्रिसमस ट्री के बारे में और सेंटा क्लॉज के बारे में भी ज़रूर बताएं। तो आज मैं क्रिसमस ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ, और ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक है, ताकि आपका ज्ञान अर्जित हो सके और आप ज्ञान को और बढ़ा सकें और परमेश्वर आपको और भी अच्छे से इस्तेमाल कर सके। बहुत सारी चीज़ें हैं बाइबल के अंदर जो वर्णित नहीं हैं, हम उन बातों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। जब इतिहास में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम चलती हैं। हमारे पास जो बाइबल है उस बाइबल के अंदर बहुत सूक्ष्म तरीके से बहुत सारी बातों को रखा गया है, ताकि हम उसके डिटेल में जाने के लिए उसके इतिहास को पढ़ें और इतिहास को समझने की कोशिश करें। वही क्रिसमस से जुड़ी भी एक और है ना ये जो महत्वपूर्ण परंपरा है, क्रिसमस ट्री को सजाना। और क्रिसमस ट्री जैसे कि अभी है ना सीजन चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा मौका है। आप लोग है ना क्रिसमस की तैयारी में लगे हैं, आप क्रिसमस मनाने के लिए उत्साहित हैं और घरों में है ना वाइट वॉश चल रही होगी। हो सकता है कि शायद नए नए कपड़े आप ना बना रहे हों, केक की तैयारी कर रहे हों, घर को डेकोरेट कर रहे हों, बहुत सारी चीज़ें हैं, और कैरोल के लिए भी आप प्लान कर रहे होंगे। तो उसी में एक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर क्रिश्चियन परिवार के अंदर, वो है क्रिसमस ट्री। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि है ना क्रिसमस ट्री के बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि क्रिसमस ट्री की शुरुआत कैसे हुई। अब यहाँ पर है ना बहुत सारे लोग ये कमेंट ना करने लगे कि है ना भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये तो हमारी परंपरा है, हम तो इस तरीके से करेंगे। तो वो आपकी परंपरा को मैं ना ठेस नहीं पहुँचा रहा, बस मैं खाली इतिहास बता रहा हूँ, क्योंकि ये अध्ययन का चैनल है तो आपके अध्ययन के लिए है। आप उसका आनंद उठाएं और परमेश्वर के उन बातों को समझें जो परमेश्वर के वचन में नहीं है लेकिन वो इतिहास में वर्णित हैं, उस बात को समझ लें। तो क्रिसमस ट्री की शुरुआत जो है वो कैसे हुई, इसके पीछे कई है ना कहानियाँ हैं। एक कहानी नहीं है, कई कहानियाँ हैं। उन कहानियों में से एक आध कहानी को मैं आपके समक्ष रखूँगा, और अलग-अलग तरीके की है ना व्याख्या लोगों ने की है, अलग-अलग तरीके से उसका विवरण दिया है। जो सबसे पहली घटना मिलती है जो इतिहास के अंदर, मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। क्रिसमस ट्री का जो की शुरुआत है ये 8वीं सदी से शुरुआत है ना में इसको माना जाता है। 8वीं सदी में, यानी यीशु मसीह के जन्म के लगभग 800 साल बाद की बातें हैं ये। 8वीं सदी यानी सन 800 कह सकते हैं, मतलब इस तरीके से हम बयान कर सकते हैं। 8वीं सदी में से जुड़ी हुई है। एक कहानी है कि 8वीं सदी में जर्मनी के सेंट बोनीफेस को पता चला था कि कुछ लोग एक विशाल ओक ट्री के नीचे एक बच्चे की कुर्बानी देंगे। यानी कि वहाँ पर सेंट बोनीफेस जो थे जर्मनी के, उनको ये मालूम चला कि कोई व्यक्ति है, कुछ लोग हैं जो एक बच्चे की कुर्बानी देंगे ओक ट्री के नीचे। इस बात की जब उनको मालूम चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चे को बचाने के लिए उस ओक ट्री को ही कटवा दिया, यानी उस ओक ट्री को काट दिया गया।
और उस कहानी ऐसे बताती है वो कि उस ओक ट्री की जगह पर एक सदाबहार का पेड़ जो सदा फलने वाला, सदाबहार का मतलब होता है जो 12 महीने फलता है, मतलब 12 महीने हरा भरा रहता है, उस पेड़ को सदाबहार बोलते हैं। तो वो पेड़ ना वहाँ पर उग गया और तभी से ये माने जाने लगा कि ये एक चमत्कार है और इसलिए ना इसका हमें सम्मान करना चाहिए। और लोगों ने अपने घरों के अंदर ये सदाबहार का पेड़ लगाना शुरू किया। एक तो ये है ना एक कहानी है इसके पीछे। इसके आगे है ना अगर हम और भी जाते हैं तो एक और कहानी है क्रिसमस ट्री से जुड़ी, जो एक और लिखित रिकॉर्ड जो है लिखित रिकॉर्ड रिगा लातविया से मिलता है, लातविया में मिलता है। और यहाँ स्थानीय व्यापारियों के एक समूह ने एक पेड़ को कृत्रिम गुलाबों से, यानी कि बनाए हुए हाथ के बनाए हुए गुलाबों से सजाया और उसमें आग लगा दी और उसका आनंद उठाया। मतलब एक फेस्टिवल कहें या कुछ भी कहें, उन्होंने एक आनंद मनाने के लिए एक पेड़ को बनाया और गुलाब से उसको सजा दिया, पेड़ को गुलाब से सजा दिया और उसमें आग लगा दी और उसके बाद उन्होंने आनंद मनाया। यानी कि किस दोनों ही सूरत में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली सूरत में भी एक कहानी है और यहाँ पर भी दूसरी कहानी भी एक अलग से कहानी है। एक और है ना कहानी है इसके साथ साथ जो जुड़ी है, ये बहुत अजीब लगेगा कि आप लोग है ना इस तरीके से जब है ना मुझे कमेंट करेंगे ये तो नहीं, ये तो हमारे क्रिसमस से जुड़ा है, यीशु मसीह से जुड़ा है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा। मुझसे पूछा गया इसलिए मैं उसके पीछे की कहानी और उसके पीछे की तमाम जो धारणाएँ हैं उन धारणाओं को आपके समक्ष रख रहा हूँ कि ये कहाँ से शुरुआत हुआ और कैसे हुआ, ये मैं भी अच्छे से नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो मैं आगे जब बताऊंगा कि कहाँ से इसको ज़्यादा बल मिला और कहाँ से ये परंपरा में शामिल हो गया, इसको है ना मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप समझ लें कि क्रिसमस ट्री से जो जुड़ी एक और जो किंवदंती है, यानी कि जो एक कहानी है, मतलब जो एक घटना चक्र है, वह है प्राचीन रोम से। प्राचीन रोम के सैटर्नलिया त्यौहार के दौरान, यानी कि सैटर्नलिया एक त्यौहार मनाया जाता था रोम के अंदर, और रोम के अंदर जो सैटर्नलिया त्यौहार मनाया जाता था तो वो किस उपलक्ष्य में मनाया था। लोग सर्दियों की संक्रांति के बाद गर्मियों की शुरुआत का जश्न मनाते थे। यानी कि जो संक्रांति आती है जो महीनों के हिसाब से जो है ना जो दूसरे कैलेंडर के हिसाब से जो संक्रांति थी, उस संक्रांति के आज भी है ना हमारे हिंदी कैलेंडर के अंदर अनुसार है ना संक्रांति आती है। तो संक्रांति इस बात की है ना वो खुशी मनाते थे और इसका जश्न मनाते थे कि अब है ना जो प्रकृति है वो हरी भरी होने वाली है। अब है ना संक्रांति आ गई तो इसके बाद जो है प्रकृति बहुत हरी भरी हो जाएगी और है ना सारे जगह पर अच्छे पेड़ पौधे और सब है ना हरियाली हरियाली नज़र आएगी और तरीके तरीके के फूल है ना नज़र आएंगे। तो इस बात को लेकर के वो खुशी मनाते थे और घरों को देवदार के पेड़ों से सजाते थे। यानी कि उस सैटर्नलिया जो त्यौहार जो मनाते थे रोमन लोग, उसको है ना वो उसके देवदार के पेड़ों से और टहनियों से उसको घर को सजाते थे ताकि लोगों को लगे कि चलिए हम एक उत्साह मना रहे हैं। तो ये है ना एक तीसरी कहानी थी इसके पीछे जुड़ी है। और इसके अलावा एक और है ना जो हमने बात की थी कि ये 1510 ईस्वी में है ना पाया जाता है, जो आपका लिखित रिकॉर्ड है रीगा लातविया से जो है ना मिलता है, वो 1510 ईस्वी का है ना मिलता है। लिखित रिकॉर्ड है, यानी कि ये कोई कहानी नहीं है, काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि लिखित रिकॉर्ड है ये उस वक्त में कृत्रिम है ना गुलाबों से जो है ना, तो ये 1510 का एक लिखित रिकॉर्ड है। इसको कोई भी कुछ भी कह नहीं सकता। और बाद में इसको क्या किया, गुलाब का उपयोग कई वर्षों तक किया गया, मतलब बहुत सारे सालों तक उसका किया गया और इसे वर्जिन मैरी का प्रतीक माना गया, यानी कि मरियम का प्रतीक माना गया। इसलिए उन्होंने है ना उसको बाद में जाकर के, क्योंकि रोमन कलीसिया थी तो रोमन चर्च था, तो उन्होंने इसको स्वीकार किया और उसके रूप में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जो ये जो सैटर्नलिया है ये ज़्यादा है ना उस समय में मनाया जाता था रोम के अंदर, तो इसलिए इसका ज़्यादा महत्व था।
उसके अलावा ये क्रिसमस जो है, क्रिसमस का जो पेड़ है, यानी कि जो इस पेड़ की जो बात करते हैं, जर्मनी को क्रिसमस ट्री की परंपरा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। वैसे सही बात तो ये है कि जो जर्मनी है वहाँ से क्रिसमस ट्री की परंपरा शुरू होती है। जैसा कि अब हम बहुत सारे लोग जानते हैं, और हम लोगों को पता है 16वीं शताब्दी में जब यानी ये स्रोत बताते हैं, यानी ये इतिहास में जो भी है ना घटनाएं हैं, आप नेट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। 16वीं शताब्दी में जो धर्मनिष्ठ ईसाई अपने घरों में सजाए गए पेड़ लगाते थे, यानी कि जर्मनी के अंदर, ये जर्मनी में ना कुछ परंपरा शुरू हुई कि वहाँ पर जो है पेड़ों को सजा करके घरों में लगाते थे, या घरों में लगे हुए पेड़ों को वो लोग सजाते थे। अगर वो लकड़ी के पेड़ बनाते थे, ज़्यादातर लकड़ी के, जैसे एक स्टैचू टाइप वो बना लेते थे। अगर लकड़ी कम पड़ जाती थी तो वो सदाबहार के पौधे, यानी कि जिसको हम क्रिसमस ट्री बोलते हैं, उसको वो लगाते थे और उस पर मोमबत्तियां जलाते थे, यानी इस तरीके से एक लाइट उसके ऊपर दिखाते थे ताकि है ना वो अच्छा लगे और देखने में एट्रैक्टिव लगे। तो ये एक परंपरा थी वहाँ पर उस समय की, और ये परंपरा वहाँ पर बनी रही, और इसी परंपरा के तहत वो लोग है ना ये कार्य करते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है ना इस विषय में जो कहानी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या कहती है। ये व्यापक रूप से एक बात मानी जाती है कि 16वीं शताब्दी के अंदर ही प्रोटेस्टेंट सुधारक जो थे, यानी कि जो चर्च सुधारक के नाम से है ना उनको जाना जाता है, मार्टिन लूथर, हाँ, जिनको हम है ना चर्च हिस्ट्री में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जिन्होंने रोमन कलीसिया को के सामने प्रोटेस्ट किया, और कि है ना ये जो घटनाएं हैं या जो भी कुछ आप करते हैं वो सही नहीं है, हमें कुछ इसका अलग करना चाहिए। तो मार्टिन लूथर जो है प्रोटेस्टेंट सुधारक के रूप में कार्य किया, और उन्होंने पहली बार पेड़ पर जलती हुई मोमबत्तियां लगाई थी। अब ये क्यों लगाई उन्होंने, ये है ना एक इसके पीछे भी एक कहानी है, उस कहानी को आप समझ लें कि उन्होंने क्यों लगाई थी। ये बहुत है ना अच्छी कहानी है, ये आपको है ना बहुत एट्रैक्टिव लगेगी। कहानी के एक आम संस्करण के अनुसार, अगर है ना मतलब जो धारणा है समाज के अंदर, उसके अनुसार कहानी के एक जो भाग है वो इस तरीके से कि एक बार वो सर्दियों की शाम को घर लौटते समय, जब है ना क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र, उसमें बर्फीले क्षेत्र में वो रहते थे, तो वहाँ से जब घर को लौट रहे थे तो लौटते वक्त सदाबहार पेड़ के बीच टिमटिमाते सितारों को देखकर वो दंग रह गए। यानी वो बर्फ़ उस पर जमी हुई थी। जो सदाबहार के पेड़ थे उन्होंने ना उसको देखा कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, और उसके ऊपर जो है रोशनी पड़ रही थी सूरज की, तो वो उससे क्रिस्टल जैसे वो चमक रहे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और उन्होंने देखा कि इतनी खूबसूरती है ना ईश्वर ने बनाई है कि है ना हम इसको है ना घर के अंदर भी सजा सकते हैं। शायद उनके जहन के अंदर ये विचार आया हो, और इस तरीके से उन्होंने अपने परिवार के लिए उस दृश्य को फिर से याद करने के लिए, यानी कि जो है ना वहाँ से जो रास्ते से आ रहे थे, और उन्होंने वो जो बर्फीले पहाड़ों के बीच में वो पेड़ पर ना जो रोशनी पड़ती हुई देखी, और वो जो चमक रही थी, उनको लगा कि ये बहुत ही सुंदर है और बहुत खूबसूरत है, क्यों ना हम इसको घर में सजाया जाए। उन्होंने अपने घर के एक मुख्य कमरे में, यानी कि जिसको सबसे महत्वपूर्ण कमरा कहा जाता था, उसकी शाखाओं पर जलती हुई मोमबत्तियां लगाई, यानी कि सदाबहार के पेड़ पर कुछ मोमबत्तियों को रखा ताकि वो उस दृश्य के जैसे वो दिखाई दे सके। और उसके बाद मार्टिन लूथर, क्योंकि प्रोटेस्टेंट सुधारक रहे हैं चर्च हिस्ट्री में, तो उनके अनुयायी है ना बहुत इस बात को है ना देख करके खुश होते थे कि ना देखिए है ना कितना खूबसूरत उन्होंने है ना पेड़ को सजा रखा है। तो फिर वो है ना धीरे धीरे करके उन्होंने लोगों ने भी सजाना शुरू कर दिया, और इस तरीके से धीरे धीरे करके ये परंपरा आगे बढ़ती गई। और ये अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, तुर्की में, यानी कि आसपास के पूरे यूरोप के अंदर ये फैल गई।
और ये परंपरा जब वहाँ पर फैल गई तो इसको है ना क्रिसमस के टाइम पर, क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है, तो बर्फीली जगह पर है ना, जब पेड़ पर है ना बर्फ़ जम जाती है तो वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। आप लोग भी कभी कभी है ना जब पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई दिखाई देती है, तो आप उसको देख करके आनंद उठाते हैं। तो वहाँ पर ना उन्होंने उसको देखा था, उसी दृश्य को उन्होंने अपने घर के अंदर प्रदर्शित करने की कोशिश की। और वो एक तरीके से सर्दियों का महीना था, क्रिसमस का समय था, तो उन्होंने सोचा कि लोगों ने सोचा कि शायद ये ना एक क्रिसमस का मनाने का एक तरीका होगा, तो उन लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्रिसमस ट्री का जो भी है ना वर्णन आप पाते हैं, बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। बस ना ये है कि इस तरीके से इस क्रिसमस ट्री की शुरुआत हो गई, और आज अपने घरों में बहुत आयत के साथ है ना अच्छे अच्छे क्रिसमस ट्री को सजाते हैं आप लोग। मैं भी सजाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सजाता, मेरे घर में ही मेरे बच्चे भी सजाते हैं। और हम लोग है ना ये डेकोरेशन के हिसाब से सजाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ना उसका कोई महत्व है या कुछ ना हमें सजाना चाहिए। ये एक डेकोरेशन का एक माध्यम है कि हम अपने घर को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। बाकी इसका बिब्लिकल कोई भी मतलब नहीं है। बिब्लिकल अगर आप इसका मतलब ढूंढेंगे तो इसका बिब्लिकल कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि इतनी सारी कहानियों के बाद में आपको समझ में आ गया होगा क्रिसमस ट्री जो है वो केवल है ना हमारे घरों को अच्छा और सुंदर दिखाने के लिए लगाया जाता है, और एक है ना अट्रैक्शन होता है कि चलिए ना हम क्या कर रहे हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये तो अब है ना परंपरा में शामिल हो गया है कि अब तो दुनिया के हर एक कोने में क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। यहाँ तक कि सरकारें भी है ना उसके लिए प्रोत्साहन देती हैं, और चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, सभी कम्युनिटी के लोग इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ है ना सजाते हैं, और ये डेकोरेशन के रूप में उसको देखते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से भी जुड़ गया, क्योंकि ये क्रिसमस के समय की बात थी, तो इसलिए ना लोगों ने सोचा कि शायद ना ये क्रिसमस ट्री इसी का सिंबल है कि ना यीशु मसीह पैदा हुए थे, इसलिए ना उसको वहाँ पर जोड़ दिया गया। बाकी इसका कोई भी ऐसा वो नहीं है कि यीशु मसीह के जन्म से कोई लेना देना है, ऐसा नहीं है। बस इतना है कि हाँ, हम इससे एक बात को समझ सकते हैं कि ये जो परंपरा है ये कुछ कहानियों के द्वारा कुछ विकसित हुई, और मार्टिन लूथर के बाद से ये जो क्रिसमस ट्री है इसका चलन बहुत अधिकाई के साथ बढ़ गया, और आज हम पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं कि क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट होता है। अभी से क्रिसमस ट्री लोग है ना सजाने लगे हैं, मॉलों में सजाने लगे हैं, घरों में सजाने लगे हैं, जो जितने भी है ना दुकानें हैं वहाँ पर भी सजाने लगे। 1 महीने पहले 2 महीने पहले से है ना सारी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो क्रिसमस ट्री जो है एक डेकोरेशन का एक पार्ट है हमारे घर का, उसका कोई वो नहीं है। अगली वीडियो मेरी है ना जो सांता क्लॉज के ऊपर है, जो सांता क्लॉज है ना आप लगाते हैं या सांता क्लॉज के कपड़े पहनते हैं, उसके पीछे भी कई कहानियां हैं। उन कहानियों को मैं अगली वीडियो में रख रहा हूं, क्योंकि मुझसे पूछा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी क्योंकि मैं कुछ और ना आपको देना चाहता था, लेकिन क्रिसमस मंथ है तो लोग शायद यही है ना सुनना पसंद कर रहे हैं। ज़्यादा से बहुत ज़्यादा है ना लोगों ने मुझे पूछा है, व्हाट्सएप मैसेज किया, ताकि है ना वो मुझे है ना पूछ सकें कि भाई है ना इसका मतलब क्या है। तो इसी को बताने के लिए, इसी के इतिहास को बताने के लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। हो सकता है आपको पसंद आए और हो सकता है आपको पसंद ना भी आए। खैर, एक जानकारी तो है, ज्ञान तो अर्जित तो होगा ही होगा। आप ना अपने ज्ञान को बढ़ाएं और परमेश्वर की महिमा करें। अगली वीडियो का इंतजार करें जो कि सांता क्लॉज पर मैं बनाने वाला हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्यार, सलाम, शालोम।